वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं कल लाइव नहीं आ सकी, मेरा ब्लॉग नहीं जा सका। तो मैंने अब एक चीज़ तो बड़ी तैयारी करी थी कि क्योंकि मैंने सुबह में ब्लॉग डाल दी थे, मतलब सुबह में मैंने ब्लॉग डाल दिया था। इस ये तो बहुत ही अच्छा हुआ था, क्योंकि दिन भर हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, तब से हमारा एक ब्लॉग पहुँच जाता है। और इसी वजह से मेरा शॉर्ट भी ब्लॉग बहुत कम पहुंच पाया है। और आज मैं कहाँ गई थी इसका ब्लॉग मैं आपको शेयर कर दूँगी। और हम आपको हिंट दे देते हैं, हम गए थे बुआ के घर अपने, और बुआ के घर में हमने जो ब्लॉग बनाया है, जो चीज़ मैंने देखा है कुछ नया, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा एडिट करने का समय चाहिए। ये चीज़ होगा तो ये चीज़ तो मैं आज कर पाऊँगी। और मैंने आके अभी चूल्हा साफ़ किया है, तो मेरा जो सुबह मॉर्निंग का है वो सबसे पहले फर्स्ट का ये हुआ है। और अब इसके साथ में बनाऊँगी दाल, और दाल बना के तब जाके मैं कुछ और काम करूँगी। दाल बना के पहले चाय चढ़ाऊँगी। और आजकल मैं काली चाय पी रही हूँ, तो अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी। और इस भगोना पे सब इधर उधर जूठे उठे हुए हैं, तो कुछ देखती हूँ वहाँ पे भगोना है, ये इसमें मैं काली चाय बनाऊंगी। और काली चाय बनाने से पहले मैं दाल डाल दूँ, दाल पकता रहे आराम से, तब फिर मैं दूसरा काम करूँ। तो मैंने लिया छोटा सा, मतलब छोटा सा कुकर ले रही थी, फिर उसके बाद लगा कि नहीं, छोटे वाले कुकर में हम दाल नहीं डालेंगे, क्योंकि हाँ ये भी सही है, छोटे वाले कुकर में डाल देते हैं। नहीं, ये कुकर गंदा भी है, और इनको कितना भी कह दो ये साबुन भी नहीं छुड़वाती, कभी कभी ऐसा लग जाता है। तो फिर मुझे इसी कुकर में बना लेना होगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे दाल निकालूंगी। और कल मैं झाड़ू लगा के गई थी, इसकी वजह से थोड़ा मेरे मन में था कि हाँ मैंने झाड़ू लगाया, पोछा तो नहीं लगा था, तो मैंने ले लिया दाल थोड़ी सी, और बहुत थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि मेरे यहाँ दाल बच जाती है। दाल तो मुझे भी नहीं पसंद है, मैंने थोड़ा सा लिया दाल। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा दाल लिया, और उसके बाद इसको खूब अच्छे से धुलूँगी। धुलने के साथ साथ इसका जो साइड का यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो उसको भी मैं धुलूँगी। तो मैं आपको बताऊँ तो कल मैं चली गई थी बुआ के घर, और बुआ के घर में था निशान था, जो कि पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या उसको बोलते हैं क्या नहीं बोलते। जैसे कहते हैं ना हम लोग कोई भी बुरे काम में फंस जाते हैं, या भगवान हमें किसी चीज़ के लिए दंड देता है, जैसे हमारे परिवार में कुछ होता है तो हस्बैंड को या बेटे जी को या बच्चे को कभी कुछ होता है, तो ये लगता है यार कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें भगवान जी का माथा टेकना है, क्योंकि हमारा कोई अगर भला कर सकता है तो भगवान जी हैं। तो जिसके जो समझ में आता है दूर दराज, वो अपना मान्यता मान लेता है। फिर वही हुआ, हमारे बुआ की बहू ने अपने बेटे के लिए, उनकी नानी ने शायद मान्यता मानी थी बहुत दूर। और फिर वहाँ पे जब भाई इनवाइट किया गया तो सब लोग पहुँचे वहाँ पे, और सब लोग वहाँ पे पहुँचे। फिर उसके बाद वहाँ से आने में 7:30 बज गया घर पहुँचने में फाइनली। तो घर पहुँचे, फिर उसके बाद बेटे जी का ये हुआ कि बर्थडे, मेरे बेटे जी का कल था, तो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, तभी ये लगा कि नहीं यार बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। तो फिर भाई जी मतलब कहें, इसमें भाई जी बहुत एक्टिव हैं, डांस भी किए, हालांकि डांस वांस नहीं करते थे बहुत कम, लेकिन कल डांस भी किए, और बहुत एक्टिव रहते हैं इस मामले में, बर्थडे के मामले में वैसे भी। तो फिर उनके उसमें थोड़ा सा वो मतलब ऐसे। और फिर माँ हमें रोक ली कि चाय बना रहे हैं, चाय पी लो तब जाओ। फिर ऐसे ऐसे होते करते फिर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बड़ा अच्छा लगा सबके साथ। लेकिन वैसे तो हम लोग अपने ही घर मनाते हैं, बट मायके शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारे बेटे का बर्थडे मायके में मना,
और बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ को। तो फिर बेटे भी थोड़ा खुश हुए, अपने उनका भी मूड थोड़ा सा सही हुआ, क्योंकि बेटे जी हमारे साथ चले गए थे, थक गए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सब सेलिब्रेट करते करते कब 9 साढ़े 9 बज गया, फिर पता नहीं चला। फिर जब 9:30 बज गया, फिर तो उसके बाद हम लोग आए घर। और फिर घर आए तो बिटिया रानी का मुँह निकला हुआ था, तो फिर कि हाँ अभी भाई के बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। तो फिर हम लोग बेटे जी ना, मतलब हम लोग वहाँ से वापस लौटते समय फिर से केक लेके आए थे, और फिर केक लेके आए। फिर उसके बाद केक कटा, और फिर हस्बैंड बनाए थे बिरयानी। तो फिर मैंने, बिरयानी तो मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैंने बिरयानी खाया। और क्योंकि कहते हैं ना, मरता क्या ना करता यार, जब मतलब हिम्मत भी नहीं है कि हम कुछ कर लें। और फिर उसके बाद हमने बिरयानी खाई, और बिरयानी खा के मेरा इतना हिम्मत नहीं था कि मैं कोई काम करती। फिर मैं सो गई। दूध वगैरह ऐसे ही जगह जगह पे भगोना रख दी फ्रिज में किसी तरह से, और फिर उसके बाद सो गई। सो के उठी हूँ तो अभी सुबह मॉर्निंग में या तो फिर नाइट में काम कर लूँ, फिर या तो सुबह में दौड़ो। तो मेरा वही हुआ कि सुबह में मैं दौड़ रही हूँ। और अभी मैंने फाइनली गैस चूल्हा साफ़ किया। गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट जो काम है, दाल चढ़ाई, और उसके बाद अब चाय बनाऊंगी। तो चाय बनाने के लिए मुझे दूध जो है बॉईल करना, वहाँ से ले आना होगा। और उसमें आज देखते हैं, आज मंडे है ना, तो जितना भी मलाई इकट्ठा हुआ है, तो मलाई देखिए मैं फिर से चम्मच लेके आई हूँ, जबकि मैंने भगोने पे रखा है। और वो देखिए दूध भी आ गया आज सुबह वाला। और मुझे मलाई मत के घी निकालना है भगवान जी के लिए, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और अभी तो मेरे हाथ से ये गिर जाता। और लेकिन माँ ने टमाटर भी दिया है, और मैंने इसको अंदर रखा नहीं है फ्रिज में। ये इतनी सारी मलाई मैंने इकट्ठा कर रखी है, तो अब इसमें थोड़ी सी जो मलाई निकलेगी वो हम निकाल देंगे। और हम निकाल देते थे हाथ से ही, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और ठंड की वजह से मेरा हाथ ये जो है मतलब दर्द करने लगता है, जैसे सन्न से पहुँचता नहीं। अगर आप सीधे सीधे मलाई में हाथ डाल देते हो, तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, हम चम्मच से निकालेंगे। तो फिर मैं वही काम कर रही हूँ, चम्मच से ही निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मलाई जो है निकाल दी हूँ, और अब इसी भगोने में मैं दूध बॉईल कर लूँगी, और दूध बॉईल करके उसके बाद इसी में मैं चाय बनाऊँगी। तो चलिए इसको फिर से वापस फ्रिज में रख दूँ। तो यहाँ पर देखिए केक, ये देखिए अपनी बहन के लिए चॉकलेट लेके आए थे बेटे जी, और यहाँ पे रखा हुआ है केक। तो श्रेया हमसे बोल रही थी कि मम्मी मैं स्कूल जाऊंगी, और उनका आज पेपर है ना, तो मैं वापस जब आऊँगी तो मेरा केक जो है कोई छुएगा नहीं। हम कहे कि मैं उस छूती नहीं हूँ, मैं उसे हंसाने के लिए मैंने कहा छूती नहीं हूँ, मैं जब फ्रिज खोलती हूँ मेरे जीभ में पानी आता है, मैं फिर वापस आ जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तभी तो वो जो है केक पानी पानी सा हो जाता है। तो फिर बिटिया रानी का हंसाने था, और उसको हड़का रही थी मुझे कि मेरा केक कोई नहीं छूना। उनका ठीक है नहीं छूएंगे। तो फिर जो मामा के यहाँ उनके केक कटा था, मतलब मायके में, तो वो केक भी हम
मतलब लेके आए थे। मेरी भौजाई का स्वभाव अच्छा है, तो वो कही कि दीदी इसको थोड़ा सा श्रेयक ले लीजिए जाइए, तो मैंने लेके आई थी, वो भी ख़त्म कर दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मतलब बहुत सारा लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।